बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है सोमवार का। कल 28 मई है और दिन है मंगल का। कल की सरकार ने छुट्टी कर दी है। कल की शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में छुट्टी कर दी है। ख़ास तौर पर कहा गया है कि अदालतों की भी कल छुट्टी होगी। सरकारी तौर पर अदालतों को लिखा गया है कि आप भी कल किसी केस की समाअत नहीं करेंगे, कल आपने भी छुट्टी करनी है, सरकार को भी कह दिया गया है। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने इस सरकार को, इस जाली सरकार को, इस फॉर्म 47 वाले जाली मैंडेट वाली सरकार को इतनी बुरी तरह फंसा दिया है कि इनका अकल इस वक्त काम नहीं कर रहा। ये बुरी तरह फंस चुके हैं। ये फंस इस तरह चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर जो बोगस केसेस बनाए गए थे, जो घटिया केसेस बनाए गए थे, जो 2 नंबर जाली फेक केसेस बनाए गए थे, जिसमें इनका ख्याल था कि इमरान खान को 5 साल तक ये इमरान खान को जेलों में रखेंगे, लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान की कौम को जाता है, पाकिस्तान के अवाम को जाता है कि अवाम ने 8 फरवरी को निकलकर जो किया है इनके साथ, उसके बाद इमरान खान को अब ये ज़्यादा देर जेल में नहीं रख पा रहे। इमरान खान की 5 केसों में गिरफ्तारी थी। 5 केसों में ये जो उस वाला केस था हुमायूं दिलावर वाला, उसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल है। जो तोशाखाना जो जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया था, वो सज़ा भी मुअत्तल है इमरान खान और बुशरा बीबी की। जो अलकादर में इन्होंने गिरफ्तारी डाली थी, उसमें भी इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी है। सिर्फ 2 मजीद केसेस में इमरान खान गिरफ्तार हैं। एक साइफर में गिरफ्तार हैं। कल साइफर केस की हेयरिंग कंक्लूड होनी थी, कल फैसला महफूज होना था और कल ही अदालत के चांसेस थे कि अदालत कल ही इमरान खान की बरीयत का फैसला सुना देती, शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत का फैसला सुना देती, और फिर परसों जो है वो बुध वाले दिन जो इद्दत केस है उसका फैसला आना है। अब इनके जहन में यह था कि अगर इमरान खान साइफर में बरी हो जाते हैं, 29 को बरी हो जाते हैं इद्दत केस में, तो और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। बाकी जिस केस में हम रखेंगे, इमरान खान की गिरफ्तारी डालेंगे, तो उसमें तो 2-2, 4-4 दिन बाद जमानतें होती चली जाएंगी। तो ये कैसे हम करेंगे? इस वक्त इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि अब इमरान खान पर कोई संजीदा केस नहीं है, कोई सीरियस केस नहीं है, और उसकी वजह से, इसी वजह से अब ये टाइम गेन कर रहे हैं। अब ये सर जोड़कर बैठे हुए हैं, इनकी अकल काम नहीं कर रही, इनकी अकल माउफ हो चुकी है, इनका दिमाग चकरा गया है, इनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। तो यही एक मिला है कि कल का दिन तो गुजारो ना, कल बैठ के सोचते हैं। और कल जी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में यौम तकबीर की छुट्टी कर दी है। मुल्क की दिफा को जी नाकाबिल तस्खीर बनाया गया था, मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया होगा, लेकिन जो कुछ आप इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, क्या आप मुल्क के दिफा को मजबूत बना रहे हैं या मुल्क को अंदर से खोखला कर रहे हैं? आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का इस निज़ाम पर एतमाद कम कर रहे हैं। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोग बेरोजगार हैं, खुदकुशियां करना चाहते हैं। किसान पाकिस्तान का इस वक्त अपसेट है, मीडिया पाकिस्तान का अपसेट है, सोशल मीडिया के ऊपर एक खौफ जो है वो तारी है, और हर सरकारी मुलाजमीन वो डिस्टर्ब हैं, कारोबारी तबका वो जो है वो डिस्टर्ब है। जो बिजली की कीमतें हैं, ना कोई घर वाले अफोर्ड कर सकता है, ना दुकानदार अफोर्ड कर सकता है, ना इंडस्ट्री वाले अफोर्ड कर सकता है। इंपोर्ट है जो इंडस्ट्री के लिए है वो इन्होंने बंद की हुई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान में सिवाय चंद लोगों के कोई तबका पाकिस्तान का इस वक्त मुतमईन नहीं है। हर शख्स परेशान है, हर शख्स परेशान है। लोगों को इलाज की, आप देखें ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, इलाज जिन लोगों के बेचारों को इलाज के लिए अस्पतालों में जाना पड़ रहा है हेल्थ कार्ड खत्म होने के बाद, के मतलब बहुत बुरी लोगों के हालात हैं। और लोग इनको पता नहीं, ये इतने अवाम से ये कट चुके हैं, क्योंकि इनको पता है ना हम अवाम के वोट से आए, ना अवाम के वोट से आने हैं। जरा कभी अवाम में को अपने बंदे भेज के देखें, ये भेस बदल के अवाम में निकल के देखें। लोग झोलियां उठा उठा के इनको और इनकी नस्लों को बददुआएं दे रहे हैं। हालांकि मैं खिलाफ हूं इस चीज के कि अगर किसी के बच्चे हैं तो बच्चों का क्या कसूर है। मतलब जिम्मेदार तो वो है ना जो खुद ओहदों पे बैठ के जो है वो गंदा किरदार अदा कर रहे हैं। उनके बच्चों बेचारों का क्या कसूर है? उनके बच्चों को लोग बददुआएं दे रहे हैं, उनकी नस्लों को बददुआएं दे रहे हैं, झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप IMF, और अच्छा ये फंसे हुए बहुत ज्यादा है, इनको समझ नहीं आ रही। IMF की डील में ये फंसे हुए हैं, बजट में ये फंसे हुए हैं, अदालतों की तरफ से ये फंसे हुए हैं, अदालतें इनके सामने खड़ी हो गई हैं, अदालतें आइन के साथ, अपने हलफ के साथ खड़ी हो गई हैं, वो इनके लिए मसला है। मसला यह है कि अब आगे जो अवाम के ऊपर ये तबाही और बर्बादी डालने जा रहे हैं बजट की सूरत में, उसमें इमरान खान इसलिए कह रहे हैं कि जुलाई में इनके हाथ से मामला निकल जाएंगे। इमरान खान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान को नजर आ रहा है कि जुलाई में जाके, और जब ये जून में बजट देंगे और टैक्सेस लगाएंगे, 1300-1400 अरब के टैक्सेस लगाएंगे, तो फिर लोगों के पास खुदकुशी का ही रास्ता एक बचेगा। और फिर लोगों को अल्लाह ताला इतना शऊर देगा, और शऊर तो आ चुका है थोड़ी सी उनमें। इस हद तक तो लोगों ने जुर्रत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान की कौम ने बताया है कि हम एक कौम बन चुके हैं, जिस तरह से कौम 8 फरवरी को निकली है। लेकिन अब एक स्टेप रह गया है, जो इस बहादुर कौम ने, जो इस बावफा कौम ने, जो एक वफादार कौम है, मुल्क से मोहब्बत करने वाली है, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाली कौम है, इसने एक स्टेप और अबूर करना है, और वो है कि अब वो खुदकुशियों की बजाय बाहर निकलें, रेजिस्ट करें, और इस हुकूमत को जो है वो जालमाना इक़दामात को ताकत के साथ रोकें। और ताकत के साथ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता
कानून हाथ में लें, जो है वो जलाओ घिराओ करें, ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। इससे तहरीकों को नुकसान होता है। ये ताकत यही है कि आप सड़कों पे निकलें, अगर पूरे पाकिस्तान में 10, 12, 14, 15 लाख लोग निकलते हैं ना, उनका एक इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाता है, तो फिर हुकूमत को नजर आ जाता है। ये एक स्टेप है जो पाकिस्तान के लोगों ने क्रॉस करना है। और अब इमरान खान, अगर वो अब इस वक्त क्या कोशिश हो रही होगी, एक तो अब यह है कि ये भी देखना होगा कि आमिर फारूक साहब जो है वो अब बुध को इसकी समात रखते हैं, ये नहीं रखते, क्योंकि आमिर फारूक साहब भी बदकिस्मती से उनका जो हम कंडक्ट देखते हैं वो भी हुकूमत जब भी इस तरह के इकदाम करती है तो हुकूमत कामयाब हो जाती है। अब हुकूमत का यह है कि कल की हमने छुट्टी कर दी है, अब आमिर फारूक साहब उस अगले हफ्ते में डाल देंगे साइफर केस, तो हमें कोई 8, 10, 15 दिन का कुशन मिल जाएगा जिसमें हम जो है वो कोई जो नई वारदात है वो डाल लेंगे कि इमरान खान पर नया केस कौन सा बनाना है। क्योंकि एक केस इमरान खान पर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोई साफ़ी है, उससे कोई इन्होंने दरख्वास्त लिखवाई है, उसकी बेस पे कोई इमरान खान पर एक बना रहे हैं, कोई पता नहीं इमरान खान ने जी आम शख्सियात को कोई पता नहीं जान से मारने की धमकी दी है, इस तरह का वो एक और बोगस केस। इमरान खान के खिलाफ जो भी आप बोगस केस बनाएंगे उसमें आपको शिकस्त होगी, आप लेटेंगे, आपको लिटा देंगी अदालतें। उसकी वजह यह है कि अदालतों को भी नजर आ रहा है कि एनफ इज एनफ, मुल्क को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या जजेस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या जजेस को नहीं नजर आ रहा कि एक तो आपने अवाम का मैंडेट चोरी करके आप मुसल्लत हुए हैं, दूसरी तरफ आपको इख्तियार अगर दे भी दिया गया था, आपको इस मुल्क में मुसल्लत कर भी दिया गया था, तो यार कोई इस मुल्क का सोच लो। लेकिन क्यों ये इस मुल्क का सोचें जब इनके असासे बाहर हैं, जदादें बाहर हैं, औलादे बाहर हैं, मफाद बाहर हैं, सब कुछ इनका बाहर है, करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और जो भी करप्ट होगा वो हमेशा कमजोर होगा। जिसकी भी लंदन में जायदादें होंगी जो अनडिक्लेयर्ड होंगी, चाहे वो कोई जज हो, किसी और इदारे में बैठा हुआ शख्स हो, या वो सियासतदान हो या हुक्मरान हो, वो हमेशा कमजोर होगा कि यार मेरी तो जायदादें बाहर हैं, ये बैरूनी कुव्वतों के हाथ में है सारा कुछ, और अगर मैंने ना चला तो मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा, या मैं अगर जज हूं तो मैं फारिग हो जाऊंगा। जिसकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, असासे हैं, बीवी बच्चों के नाम पर, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, वो कमजोर है, वो कंप्रोमाइज्ड है, वो इस वक्त अपने ओहदे बचा रहा है, वो अपनी नौकरी बचा रहा है, जिस जगह पे भी वो बैठे आप देख लें। तो अब इनका मसला ये है कि ये अगर इनको मुसल्लत कर भी दिया गया था, कोई कौम का सोच लो, कोई कौम के लिए कुछ कर लो, लेकिन नहीं, अपनी जात में लगे हुए हैं, अपने मफाद में लगे हुए हैं, और एक ही इनका एजेंडा है, पूरी हुकूमत, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो वफाक की हुकूमत हो। अच्छा, सिंध वालों का यह है कि उधर फोकस किसी का नहीं जाता, वो जो अपनी करप्शन, लूट मार, बड़े साहब का सिस्टम, और वो जो फेक अकाउंट्स के ज़मीनों पे कब्जे, भत्ते, वो उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। अंदरून सिंध में साफ़ियों को शहीद करना, वो उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, उनको और नहीं है। वो अंदरून सिंध में साफ़ियों को इसलिए शहीद किया जाता है कि ताकि वो कोई आवाज़ ना उठाए, जो आवाज़ उठाए, जो रिपोर्ट करे, उसको कत्ल कर दो, उसको शहीद कर दो, उसको मार दो, ताकि कोई जो है वो जुर्रत ना करे, कोई साफ़ी हमारी करप्शन और लूट मार को जो है वो हाईलाइट करने पर। बाकी वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत, पूरा फोकस क्या है? किसानों को मारने, डॉक्टरों को रास्ता रोकना है, टीचर्स का रास्ता रोकना है, सरकारी मुलाजमीन का रास्ता रोकना है, अवाम का रास्ता रोकना है, अवाम को कोई एहतजाज नहीं करने देना, अवाम को कोई प्रोटेस्ट नहीं करने देना, अवाम को कोई जलसा नहीं करने देना, पीटीआई को नहीं निकलने देना, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। दोनों हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, कोई फोकस अवाम नहीं है, कोई इनकी तरजीह अवाम नहीं है। बार बार कहूँगा, 10,000 बार कहूँगा कि ये बात जहन नशीन कर लें कि जब वो अवाम के वोटों से आए नहीं हैं तो वो क्यों अवाम का ख्याल रखें, जब उन्होंने अवाम के वोटों से आना नहीं है तो वो क्यों अवाम के ऊपर फोकस करें। उन्होंने एक ही तरह से आना है दोबारा, कि जो उनको लाए हैं उनको उन्होंने खुश रखना है। दूसरा, वो कहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह से हम जो है ना वो रास्ते से हटा दें, इमरान खान का पत्ता साफ कर दें। भाई, अगर आप इमरान खान को, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। मैं इस चीज़ से इतफाक नहीं करता कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कोई जेल में नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इतना ही आसान नहीं है, ये कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि अगर इमरान खान को आप, अल्लाह ना करे, अगर आप इमरान खान को, जो इनके कुछ लोग कहते हैं कि उसका सर कुचलना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना पड़ेगा, अगर आप इमरान खान को खुदा न खास्ता ख़त्म कर भी दें तो क्या फिर लोग आपके साथ हो जाएंगे? लोग, आप ये बात करना भी पाकिस्तान को बहुत बुरे हालात में धकेलने के मुतरादिफ है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को नुकसान पहुंच सकता है या पहुंचाया जा सकता है। ये इतना आसान नहीं है, और मैं नहीं ये बात मानता कि जेल में इमरान खान को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, उसको तकलीफ दी जाएगी, अजियत ज़रूर दी जाएगी, मुश्किल ज़रूर में डाला जाएगा ताकि किसी तरह से, लेकिन वो मुश्किल में आने वाला नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने जो करके देख लिया है, पंखे बंद करके देख लिए हैं, लाइटें ज़्यादा करके देख ली हैं, बिस्तर प्रॉपर दे के ना देकर देख लिया है, उसके
सेल में कोई ऐसा काम करके बारिश है तो पानी अंदर जमा हो जाए, ये करके देख लिया है। इर्द गिर्द के सेल्स में लोगों को डाल के शोर करवा के देख लिया है। बाहर से उसकी तज़हीक के लिए मुख्तलिफ नारे लगवा के देख लिए हैं। वो इद्दत वाला केस बना के देख लिया है, सब कुछ करके देख लिया है, वो नहीं टूट रहा। उसने गोली उसने खा ली है, कैद उसने बर्दाश्त कर लिया है, 200 केसेस आपने उसके ऊपर बना लिए हैं, उसकी बीवी को आपने गिरफ्तार किया है, उसकी बहनों पे आपने मुकदमात बनाए हैं, उसके लोगों को आपने अगवा किया है, उसके खिलाफ उसकी पार्टी के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करवाई हैं, उसके कारकुनान के जुल्म आपने किया है, उसके कारकुनान को गोलियां आपने मारी हैं, सब कुछ तो करके देख लिया है, वो नहीं टूटा। अब उसके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और वो गेन करता चला जा रहा है। तो अब ये इतने बुरे फंस गए हैं कि सिर्फ एक दिन आगे ले जाने के लिए कि किसी तरह से एक दिन ये कल तो ना हो ना साइफर केस और फिर आमिर फारूक साहब अगले हफ्ते की डेट डाल देंगे या 2 हफ्तों की डेट डाल देंगे, तो कल वो ना करो। अब असल देखना यह है कि आमिर फारूक साहब जो मंगल वाला केस जो है वो कल मंगल को अब समाप्त नहीं होगी साइफर केस की, छुट्टी अदालत की, तो बुध को देखना है कि आमिर फारूक साहब ये समाप्त करते हैं नहीं करते। ये बहुत अहम है। और अगर आमिर फारूक साहब जो हैं इसको अगले हफ्ते पे ले जाते हैं तो फिर हुकूमत के पर्पज़ को सर्व कर देंगे आमिर फारूक साहब, और इस तरह से सर्व कर देंगे फिर हुकूमत को टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो सर पकड़ के बैठे हैं कि कौन सा ऐसा केस बनाएं जिसमें हम 1 महीने की जो है वो तारीख ले लें और 1 महीने इस मामले को आगे ले जाएं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही। इमरान खान ने बहुत बुरी तरह इनको फंसा दिया और इमरान खान की वजह से मुल्क भर में छुट्टी का इनको ऐलान करना पड़ गया। तो देखते हैं जी कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।